हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपना एंड टू एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू डेटा साइंस। अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं पूरा का पूरा स्क्रैच से आपको कोड लिख के क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में जब भी हम कोई काम करते हैं, कैसे आपका प्रोजेक्ट्स बनते हैं डेटा साइंस रिलेटेड, वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया था। हम लोग ने थोड़े वीडियोस डाले, जैसे अगर मैं बात करूँ गिट एंड गिट हब के बारे में हम लोग ने पढ़ा, फ्लास्क के बारे में हम लोग ने पढ़ा, तो डेडिकेटेड वीडियोस डाला जो प्री रिक्विजिट मानता हूँ मैं। अब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे है ना अपना प्रोजेक्ट का सेटअप के साथ, गिट गिट हब के सेटअप के साथ। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़े तो बहुत सारे जो लाइफ साइकिल होते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट का, वो है डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एंड फाइनली डिप्लॉइंग ऑफ द मॉडल। ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। मैं डिप्लॉयमेंट आपको अलग अलग क्लाउड से भी बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट का अगर आप रेफरेंस लेते हैं, मल्टीपल एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपको कोई भी इंडस्ट्री के जॉब को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब मैं यही नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको यही प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा मैं आपको गाइड करूँगा कौन कौन से प्रोजेक्ट में आप सिमिलर अप्रोच यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, और एवरी 2 दिन में मैं ये प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट डालते रहूँगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का तो पहली बात तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करेंगे, बाद में हम लोग MLOps के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे उसको हम लोग CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब पहली बात तो मैंने ये एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है। जो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में होगा ये कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच हम लोग करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनर, मॉडल इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, ये सारा स्टेप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये प्लेलिस्ट में गिट और गिटहब भी प्री रिक्विजिट है, इसलिए मैंने वो वीडियो पहले से बना दिया। और फ्लास्क को हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे APIs बनाने के लिए लेटर ऑन। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर लोकेशन बना दिया हूँ। अब जैसे मैंने बताया था, पहली बात तो हम लोग फोकस करेंगे अपना गिटहब सेटअप करने का। ठीक है, और कोड का पूरा सेटअप करने का। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल में वही फोकस करते हैं। उसके बाद ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो कोई भी कंपनी में जाइए, ठीक है, ये वाला टाइप का सेटअप ही आपको प्रॉब्ली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है ML प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ओपन VS कोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने VS कोड को खोला तो ये मेरा VS कोड है। प्री रिक्विजिट हमेशा याद रखिए, अगर आपको सब कुछ सही चलाना है तो थोड़े इंस्टॉलेशन पहले ही से होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इंस्टॉलेशन आपको करना चाहिए, एक है एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, पूरा का पूरा ये एनाकोंडा से ही बेसिकली हम लोग जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है या कोई भी इन्वायरमेंट बनाना है, हम स्पेसिफिकली उसके लिए एनाकोंडा यूज़ करेंगे। ओपन सोर्स है, हम डेफिनेटली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद आपको गिट भी डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं गिट यूज स्पेसिफिकली करने वाला हूँ फॉर कमिटिंग माई कोड इन गिटहब। ठीक है, तो आपको गिट भी डाउनलोड करके रखना है, तो गिट फॉर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गिट कमांड्स यूज़ करेंगे कोई भी कोड कमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्री रिक्विजिट एनाकोंडा। डेफिनेटली पूरे जो भी हम लोग इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं सब कोंडा में ही बनाने वाले हैं, राइट, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोटपैड खोल के अपना एजेंडा समझा देता हूँ। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एजेंडा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हम लोग अपना एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग गिट एंड गिटहब का सेटअप करने वाले हैं, गिट एंड गिटहब रिपोजिटरी का सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का सेटअप है, जो बेसिक सेटअप है, वो करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ करने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बनाने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं requirements.txt। मतलब जो जो पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना है वो सारे पैकेजेस हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है,
ये है अभी फिलवक का एजेंडा। उसके बाद हम लोग ये पहला सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा VS कोड खुल गया है, ठीक है, ऑल गुड। अब पहला स्टेप जो हम लोगों को करना चाहिए हमेशा, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप कल कोई भी कंपनी में जाके कौन सा भी काम करिए, पहला काम होता है आपके प्रोजेक्ट में एक एनवायरनमेंट बनाना। अब एनवायरनमेंट क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप कल कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ पे 3 से 4 प्रोजेक्ट में एक ही टाइम में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है हर एक प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन का पैकेजेस और लाइब्रेरीज अलग अलग होता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपना एनवायरनमेंट हर एक एप्लीकेशन के लिए जो भी आप डेवलप कर रहे हैं उसके लिए सेपरेट ही बनाइए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली बात तो मैं टर्मिनल खोलूँगा। अब ये टर्मिनल में क्या करने वाला हूँ, मैं टर्मिनल में बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट बनाऊंगा। अब 2 तरीके से भी इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने टर्मिनल खोला ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पावर शेल, गिट बैश, कमांड प्रॉम्प्ट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गिट बैश यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप लिनक्स में कमांड्स टाइप करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, पावर शेल में भी वही चीज़ होता है। मैं आई एम कंफर्टेबल विद कमांड प्रॉम्प्ट, बट ऐसा नहीं है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट में करना है, आप पावर शेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा, दैट इज अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू एनवायरनमेंट। तो मैं अपना एनवायरनमेंट कैसे बनाऊंगा, ठीक है। 2 तरीका होता है, एक जहां पे अपना एनाकोंडा बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है ना, वहीं पे हम लोग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका, जहां मेरा प्रोजेक्ट है यहीं पे एक फोल्डर बना दूंगा एनवायरनमेंट का मेरा, और वही एनवायरनमेंट के अंदर, वही फोल्डर के अंदर मैंने अपना सारा का सारा पैकेजेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो दैट मेरा जो प्रोजेक्ट है वही फोल्डर के अंदर ही सारे पैकेजेस को ढूंढेगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा अप्रोच अच्छा लगता है? यही अप्रोच सबसे बेटर रहेगा, जहां पे आप यही फोल्डर के अंदर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बना दें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कमांड कैसा होता है एनवायरनमेंट बनाने का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉन्डा क्रिएट -p मेरा एनवायरनमेंट का नाम, ठीक है। तो VENV एनवायरनमेंट होगा मेरा, ठीक है। मैं ऐसा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप VNV ENV, आप अपना नाम, आप क्रिश भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने हिसाब से एक एनवायरनमेंट का नेम दे दीजिए। और उसके अलावा मैं यहाँ पे पाइथन वर्जन भी देने वाला हूँ। जो मेरा पाइथन वर्जन होगा, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो यूज़ करने वाला हूँ वो होगा 3.9, ठीक है। आप 3.8 भी दे सकते हैं, आप डिफरेंट अब जो दूसरे एप्लीकेशन है, दूसरे प्रोजेक्ट्स है, वो डिफरेंट पाइथन वर्जन में भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बट मैं अभी करंटली जो मेरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो होगा पाइथन = 3.9, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये क्या होगा, ये फोल्डर लोकेशन यहीं पे बन जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर में रिफ्रेश करूँ, ठीक है, मैं अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे को पहली बात तो यहाँ परमिशन पूछा है, येस शुड वी गो अहेड विद द इंस्टॉलेशन, मैं वाई दे देता हूँ और ये हो गया मेरा इंस्टॉलेशन। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरा VENV एनवायरनमेंट बन रहा है। अब जो भी डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं मेरे एनवायरनमेंट बनने टाइम, वो सब इधर इंस्टॉल होंगे, ठीक है, इधर इंस्टॉल हो गए। अगर मेरे को कोई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, जैसे मैं पिप इंस्टॉल करता हूँ, तो वो यहीं जाके वो लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होगा। तो आप प्रॉब्लम यहाँ लिब में जाके देख सकते हैं, लिब में तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आपका लाइब्रेरीज के अंदर जाके देख सकते हैं, बिन फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हैं, ये लिब फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हैं कौन कौन सा लाइब्रेरी है। बाय डिफ़ॉल्ट SQLite ये सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पता चल गया कि आप इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, ये कमांड है कॉन्डा क्रिएट -p VENV विद पाइथन वर्जन, ठीक है, जो भी आपका पाइथन वर्जन है। परफेक्ट, अब इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग द एनवायरनमेंट। क्योंकि अब मैंने ये एनवायरनमेंट बनाया है, मेरे को पता है जो भी मैं पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला हूँ वही इस पर्टिकुलर फोल्डर में करने वाला हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा एनवायरनमेंट भी यही वाले फोल्डर पे पॉइंट करे, राइट। तो उसको बोलते हैं वी हैव टू एक्टिवेट द एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कॉन्डा एक्टिवेट VENV /, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं भाई ये वाला जो फोल्डर लोकेशन है ना, वहां पे जाके आप अपने आप को पॉइंट कर लो, ठीक है, सो दैट जो भी रेफरेंस करना है मेरे प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरीज, वो वहीं से रेफर करेगा। तो मैं जैसे एग्जीक्यूट कर दिया तो यहां पे आप देखिए मेरा जो फोल्डर लोकेशन है वो VENV में पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीका से। 2 चीज मैंने किया, एक है क्रिएटिंग अ न्यू एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्टिवेटिंग दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो गाइज अब हम लोग ने अपना एनवायरनमेंट बना लिया, हम लोग ने उसको एक्टिवेट भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्पेसिफिकली हम लोग एक अपना गिटहब रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है।
अब गिटहब रिपोजिटरी हम क्यों बना रहे हैं, तो आप जाइएगा github.com में। द रीजन वी आर क्रिएटिंग द गिटहब रिपोजिटरी, क्योंकि जो भी कोड हम लोग कमिट करेंगे हम लोग स्पेसिफिकली गिटहब रिपोजिटरी में करेंगे। अब आप कोई भी कंपनीज में जाइए, ये रिपोजिटरी चेंज होते रहता है, बट हम जो टेक्निक इसमें यूज करने वाले हैं हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे गिट, राइट। अब गिट से क्या होगा, आप प्रॉब्ली गिट को कोड को कमिट कर पाएंगे, मर्ज कर पाएंगे, ब्रांचिंग कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इधर आपको एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट में आपको गिट और गिटहब का पूरा प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा वीडियो मैंने दे दिया है 1 घंटे का, ठीक है। अब ये जो आप कोई भी कंपनीज में जाइए, ये रिपोजिटरी चेंज हो सकता है। आप गिटहब के बदले गिटलैब यूज कर सकते हैं, या TFS रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं, या SVN यूज कर सकते हैं, दूसरे चीजें यूज कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपको गिट तो सीखना ही सीखना है, तो इसके थ्रू आप प्रॉबली अपना कोड कमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे अपना रिपोजिटरी बनाऊंगा, एक नया रिपोजिटरी बना देता हूँ, और इस रिपोजिटरी का मैं नाम दे देता हूँ ML टेस्ट, राइट, हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में मैं बना रहा हूँ, या ML प्रोजेक्ट हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा होगा ML प्रोजेक्ट। मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, यहाँ पे मैं कुछ नहीं सेलेक्ट करूँगा। देखिए पूरा स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस, यही सबसे खासियत चीज़ है। जो मैं प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे चीज़ें समझेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट ये एक प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट इजीली समझ पाइएगा कि कैसे उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ML प्रोजेक्ट हिंदी बना दिया, मैंने ये पब्लिक को पब्लिक में ही रहने दिया। अब मैं जाके क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने क्रिएट रिपोजिटरी करा तो देखिए ये आ रहा है मेरे सामने, ठीक है। तो ये मेरा रिपोजिटरी हुआ जहाँ पे मैं अपना पूरा का पूरा कोड कमिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ये सारा चीज़ हो गया है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने कोड में, ठीक है। अब ये कोड में मैं क्या करूँगा, पहली बात तो कुछ कमिट करना है मेरे को वहाँ पे, राइट। तो कमिट करने के लिए मैं क्या कमिट करूँ, तो कुछ फाइल बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक readme.md फाइल बनाता हूँ। ये readme.md फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी डिस्क्रिप्शन आपके रिपोजिटरी में आपको लिखना है तो आप प्रॉबली ये readme.md फाइल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट, राइट, एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, डन। एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली गुड, वेरी मच गुड। आप आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सेव कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, एक रीडमी फाइल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और रीडमी फाइल में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब देखिए गाइस, अगर मेरे को यहाँ का जो भी ये कोड में लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को कमिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो आपको याद होगा, पहली बात हम लोग यहाँ पे गिट इनिट करेंगे, राइट। गिट इनिट मतलब गिट इनिशियलाइजेशन। तो मैं ये कर लेता हूँ गिट इनिशियलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियलाइज्ड एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। अब जैसे ये रिपोजिटरी में आप गिट इनिशियलाइज कर देते हैं तो देखिए आप ये ट्रैक होना स्टार्ट हो गया है फाइल, ठीक है। ये readme.md में U साइन लगा है, इसका मतलब ये अनट्रैक्ड है। ये एक फोल्डर एडेड है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ये भी अनट्रैक्ड है, ठीक है। अब हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा फाइल ट्रैक होना है, कमिट होना है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे गिट कमांड से सीख सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक रीडमी फाइल बनाया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिट रीडमी गिट ऐड readme.md, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई आप ये रीडमी फाइल ऐड कर दीजिए, और यही स्टेप्स यहाँ भी मेंशन हुआ है। पहली बात तो आपको गिट इनिट करना है, उसके बाद गिट ऐड एक फाइल, मैं रीडमी फाइल से आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको जितने भी फाइल्स ऐड करना है आप ऐड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट ऐड रीडमी, तो यहाँ पे रीडमी आ गया, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन हो गया। अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए न्यू फाइल ऐड हो गया है। हम लोग venv नहीं ऐड करेंगे गाइस, हमेशा याद रखिए आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो नहीं पुश करना है गिटहब रिपोजिटरी में, क्योंकि इसके अंदर जो पैकेजेस इंस्टॉल है वो काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा, आप पूरा का पूरा venv फोल्डर उधर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो अब मैं जाके अगर ये फाइल देखूँ तो ये एडेड वाले स्टेज में दिख रहा है, देखिए ए अब एडेड बोल के आ गया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ने एक नया फाइल ऐड कर दिया है। अब इतना जब हो गया तो हम लोग जाके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहा है कि भाई आपको गिट को कमिट करना है, राइट, गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी गिटहब के ट्यूटोरियल्स के, गिट एंड गिटहब के ट्यूटोरियल में।
तो अब ये मेरा गिट कमिट हो गया, फर्स्ट कमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग एक ब्रांच बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे मेन ब्रांच, ठीक है। तो ये मेरा मेन ब्रांच, तो अगर आप यहाँ पे लिखें गिट ब्रांच तो आप देखिए आप करेंटली मेन ब्रांच में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, हम लोग को मेक श्योर करना है जो मेरा गिट इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे किया हूँ मैं मेरे गिटहब रिपोजिटरी को पॉइंट करूँ। तो उसके लिए हम लोग करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो भी ये गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल है, ठीक है, उस पर हम लोग बेसिकली इसको ऐड कर देंगे। तो अब मैं जाके अगर कॉपी पेस्ट कर दूं और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूं तो आप अब वहाँ पे पॉइंट करवा दिए, दिस इज गुड, राइट। और फाइनली हम लोग गिट पुश कर रहे हैं -u फ्रॉम ओरिजिन टू मेन। इसका मतलब हम लोग जो अपना मेन ब्रांच में जो चीज़ें पड़ा हुआ है उसको पुश कर रहे हैं ओरिजिन को। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया ये पुश करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट्स, ये डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। अब मैं जाके इसको बस रीलोड कर दूंगा तो आप देख पाइएगा कि मेरा रीडमी फाइल इधर आ चुका है। तो इसका मतलब अब हम अपना गिट और गिटहब रिपोजिटरी भी सेटअप कर दिए हैं और ऑटोमेटिकली अब मैं जो भी कोड लिखूंगा मैं प्रॉबेबली इधर उसको कमिट कर पाऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये था सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, जहां पे मैंने अपना गिट और गिटहब रिपोजिटरी अपने प्रोजेक्ट से सिंक कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे एक फाइल बनाने का। अब वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग VENV तो नहीं पुश कर रहे हैं, राइट। बाद में मैं जैसे कोडिंग करते जाऊंगा ये फोल्डर का स्ट्रक्चर बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और हमको मेक श्योर करना है ये VENV हमेशा ना जाए, या कोई ये VENV जो फोल्डर है उसके अंदर का जो फाइल जो हमेशा ना जाए। बट वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गिट ऐड डॉट लिख दें तो ये सारा का सारा जो भी अनट्रैक्ड फाइल है वो सारा ऐड हो जाएगा। तो उसी लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे एक फाइल विच इज कॉल्ड एज गिट इग्नोर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ फाइल करूंगा और यहाँ लिख दूंगा गिट इग्नोर। गिट इग्नोर करता क्या है, गिट इग्नोर ये बोलता है यहाँ पे हम लोग वो सारे फाइलों का इंफॉर्मेशन देंगे जो भी नेमिंग कन्वेंशन होगा जिसको हम लोग कमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे डॉट गिट इग्नोर लिखूंगा तो ये मेरे को बोलता है भाई चूज द गिट इग्नोर टेम्पलेट फाइल, राइट, कौन सा टेम्पलेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, और पाइथन जैसे लिख दिया तो यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट ये सारे फाइल्स कमिट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको एक नया फाइल चाहिए आप जाके वो फाइल का नाम इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाके इसको कमिट चेंजेस कर देंगे और ये मेरा कमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गिट इग्नोर हो गया, बट ये फाइल तो अभी मेरे लोकल में नहीं है। अब देखिए मैजिक देखिए क्या होगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे गिट पुल करता हूँ, गिट पुल ओरिजिन टू मेन, ठीक है, मतलब मेन ओरिजिन से मेन पे लाना है। गिट पुल ओरिजिन टू मेन, देखिए यहाँ पे गिट पुल ओरिजिन टू मेन, ये स्पेसिफिकली हमारा कमांड है फॉर डूइंग दिस स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब अगर मैं जाके आपको फाइल फोल्डर दिखाऊं, अभी ये ग्रीन कलर में है। अब जैसे मेरा गिट इग्नोर फाइल आ जाएगा आप ये देखिएगा ये VENV ना नॉर्मल कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे गिट इग्नोर में ना VENV फोल्डर लोकेशन होगा जिसको हम लोग बेसिकली ट्रैक करेंगे और बोलेंगे भाई इसको भेजना नहीं है आपको कमिट करने में, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए VENV आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अब मैं जाके प्रॉबेबली इसको गिट पुल करता हूँ, देखते हैं, और मेरा गिट इग्नोर फाइल को इधर लाता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये पुल किया, गिट इग्नोर आ गया मेरे पास। अब मैं जाके देखूँ तो ये गिट इग्नोर में मेरा फाइल है VENV। अब देखिए ग्रीन कलर हट के नॉर्मल कलर हो गया। अब इसका मतलब मैं जब भी कोई फाइल यहां से कमिट करने की कोशिश करूं तो ये VENV कभी भी ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि मैंने गिट इग्नोर में ये हमेशा बता दिया है भाई आपको VENV फाइल नहीं भेजना है, राइट। अगर कोई नया फोल्डर है, नया फाइल है, आपको नहीं भेजना है, आप यहां पे लिख दीजिए उसका एक्सटेंशन के साथ, है ना। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गिट इग्नोर फाइल भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा चीज है, राइट, यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे एक फाइल बनाने का जिसको हम लोग बोलते हैं requirement.txt, ठीक है। अब ये requirement.txt में क्या जाएगा, ठीक है, requirement.txt में हम लोग क्या चीज लिखेंगे। अब यहां पे हम लोग बेसिकली जो लाइब्रेरीज आपको यूज करना है, राइट, लेट्स से कि मेरे को ये वाले प्रोजेक्ट के लिए numpy
और पांडाज यूज करना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे उस स्पेसिफिक लाइब्रेरीज का नाम लिखते जाऊंगा, ठीक है। और आप वर्जन्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको वर्जन लिखना है तो आप numpy डबल इक्वल टू वर्जन का नंबर, तो आपका जो भी नंबर होगा आपको यूज करना है प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट numpy pandas ऐसा लिखेंगे विदाउट वर्जन का, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा पाईपाई पैकेज में, जो भी पाईपाई वाले वेबसाइट में, वो वाला चीज यहां पे डाउनलोड कर लेगा। तो ये मेरा हो गया requirement.txt, ठीक है। अब कभी भी आपको requirement.txt को इंस्टॉल करना है, ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे pip install -r। अब ऐसा भी नहीं है गाइस सिर्फ आपको requirement.txt बोल के ही नाम लिखना है, आप krish.txt भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक गुड प्रैक्टिस है, सारे प्रोजेक्ट में आप प्रॉबेबली requirement.txt ही देखेंगे, राइट। तो अब आप लिखिए pip install -r requirements.txt। तो जैसे आपने ये लिखा, ये अपने आप इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी बाद में लाइब्रेरीज यूज करेंगे, आप वो लाइब्रेरीज को इधर लिखिए और pip install -r requirement.txt करिए। और जैसे ये इंस्टॉलेशन होगा, ये इंस्टॉलेशन पहली बात कहां होगा? ये हमारे venv फोल्डर के अंदर होगा। और जैसे ये venv फोल्डर के अंदर होते जाएगा अपना रिक्वायरमेंट, अपना पैकेज इंस्टॉल, वो यहां पे सक्सेसफुल दिखा देगा, ठीक है। तो आपको यहां पे प्रॉबेबली दिख रहा होगा कि भाई हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल numpy, जो भी मेरा लेटेस्ट वर्जन था, और पांडास का जो भी लेटेस्ट वर्जन था, ठीक है। तो ये हो गया अपना requirement.txt का। अब एक फाइनल चीज जो हम ये ट्यूटोरियल में डिस्कशन करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं setup.py फाइल, ठीक है। अब चलिए setup.py फाइल के बारे में बात करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस भी जानते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को वो setup.py एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो गाइस अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप में। मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि अभी कोई भी प्रोजेक्ट बने पाइथन के रिलेटेड या डेटा साइंस के रिलेटेड, कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी है, तो वहां पे setup.py फाइल बनाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं टेंसरफ्लो गिटहब, ठीक है। टेंसरफ्लो अगर आपको पता नहीं है तो ये एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो गूगल ने खुद लाया हुआ था। अब करेंटली वो ओपन सोर्स है। तो आप इस पर्टिकुलर फाइल्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है। यहाँ पे सारे फाइल्स में एक पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, mds फाइल होंगे, configure.py फाइल होगा। अगर मैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर का ही बात करूँ, क्योंकि हम लोग भी अपना प्रोजेक्ट ऐसे ही फोल्डर स्ट्रक्चर में बनाने वाले हैं, .github, सर्कल CI सब कुछ हम लोग बनाने वाले, डॉकर्स बनाने वाले, ये सारा चीज़। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। लेट्स से कि numpy अगर मैं जाके लिख दूँ, लेट्स से कोई भी numpy गिटहब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाके numpy का पैकेज देखूँ, लेट्स से, तो numpy में भी आप देखिए ये सारे जो फोल्डर लोकेशन है, और यहाँ आपको एक और फाइल दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं setup.py। अब ये setup.py फाइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर मैं इस setup.py फाइल को देखूं तो यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा जो आपका एप्लीकेशन है, अगर उसको एज अ पैकेज बनाना है तो हम लोग स्पेसिफिकली setup.py फाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैकेज का नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे आपको पैकेज का ओनर चाहिए, आपको पैकेज का मेंटेनर चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऑथर चाहिए, URL चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आपको एक उसको प्रॉपरली पैकेज करके इवन पाईपाई में डालना है, देखिए numpy पाईपाई, ठीक है, आपको यहां पे डालना है, ठीक है। ये पाईपाई एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप पूरे के पूरे ओपन सोर्स पैकेजेस डाल सकते हैं, लाइब्रेरीज डाल सकते हैं। तो हम लोगों को इस एंटायर एप्लीकेशन को एक पैकेज बनाना पड़ेगा, राइट। और वो पैकेज हम प्रॉबेबली उसको इंपोर्ट भी कर पाए, क्योंकि देखिए आप numpy अब एक लाइब्रेरी है, ये पाईपाई में है ना, जैसे मैं pip install numpy लिख दूंगा ना, तो वो पाईपाई से बेसिकली वो लाइब्रेरी को अपने पास अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेगा। उसके बाद हम वो numpy को इंपोर्ट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर हमको उसका पैकेजेस बनाना है, देन वी हैव टू यूज setup.py फाइल। अब वो setup.py फाइल में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर देता हूँ। चलिए एक setup.py फाइल यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर मैं बाद में ये setup.py फाइल एग्जीक्यूट भी करा, ठीक है, एग्जीक्यूट भी करा, तो ये क्या कैसे
कैसे पैकेजेस बनाता है वो सारा चीज़ मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आप प्रॉबली पाइथन setup.py फाइल भी लिख देंगे, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे राइटिंग द सेटअप स्क्रिप्ट है ना। द सेटअप स्क्रिप्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी इन बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इंस्टॉलिंग मॉड्यूल्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, आप अपना पूरा पैकेज भी बना सकते हैं, आप उसको पाई में डाल देंगे ना, कोई लिख देगा पिप इंस्टॉल आपका पैकेज, नहीं, वो इंस्टॉल भी हो जाएगा लोकल में, राइट। तो यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ द सेटअप स्क्रिप्ट इज टू डिस्क्राइब अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूटिव्स, राइट। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, आप प्रॉबली देख सकते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप setup.py फाइल को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या क्या कोड लिखना पड़ता है और क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी जाके सर्च करूँ numpy के बारे में ना, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं कोई रिलीज हिस्ट्री में जाके ये इन्फॉर्मेशन देखूँ, देखिए numpy में, राइट, तो ये numpy का ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ये कौन से डेट में आया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, राइट, वो सारे setup.py फाइल में हम लोग बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लाइसेंस, ये सारा चीज़ आ रहा है, ऑथर कौन है, मेंटेनर कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, वो setup.py फाइल से ही आ रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पैकेज का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, पूरा एप्लीकेशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग सेटअप कर सकते हैं setup.py फाइल से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं setup.py फाइल में। पहली बात तो हम लोग फ्रॉम सेटअप टूल्स, है ना, वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज, एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड पैकेजेस। अब ये फाइंड पैकेजेस क्या करता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बता दूंगा मैं क्या क्या ये स्पेसिफिक चीज़ें करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना एप्लीकेशन के फोल्डर स्ट्रक्चर को मैप करता है, और जहाँ जहाँ वहाँ पे उनको पैकेजेस दिखते हैं, जहाँ जहाँ फोल्डर्स दिखते हैं, वो सारे को एक एक पैकेज बनाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं सेटअप भी यूज़ करूँगा, ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही सेटअप फंक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटअप। तो यहाँ पे जो मेरे प्रोजेक्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। नेम इज इक्वल टू ML प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्जन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्जन, जैसे हम लोगों को वर्जन देना पड़ता है, तो वर्जन में लेट्स से कि मैं डाल देता हूँ 0.0.1, ठीक है। और वर्जन के अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऑथर चाहिए, तो मैं प्रॉब्लम यहाँ पर ऑथर लिख देता हूँ। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप, तो मैं यहाँ ऑथर का कृष लिख देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक और पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं author._email, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा krishnaik06@gmail.com, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरे को पैकेजेस है, जैसे मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में जितने भी मेरे पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में कितने भी फोल्डर्स है और जिसको पैकेजेस बनाना है वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे दूंगा। और ये पैकेजेस के अंदर ना ये फाइंड पैकेज ऑटोमेटिकली ढूंढता है। कैसे ढूंढेगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल करके ही बताता हूँ, तब आपको ईजिली पता चलेगा। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं install_requires, ठीक है। इसका मतलब जब भी मैं पैकेज बनाता हूँ ना, तो बेसिक जो आपके इंस्टॉल करना है लाइब्रेरीज, जैसे यहाँ पे मेरे को numpy करना है, pandas करना है, तो वो सारा का सारा मैं यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायर्स के अंदर दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला हूँ थोड़े पैरामीटर्स के साथ। बाकी सब आप ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आप numpy का बात करें, यहाँ पे numpy में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाला है, लाइसेंस डाला है, ऑथर डाला है, मेंटेनर डाला है, रिक्वायर्स डाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपने स्पेसिफिकली वहाँ पे डाला हुआ है, राइट। और आप प्रॉब्ली डॉक्यूमेंटेशन पेज में भी जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और दूसरे पैरामीटर्स के साथ। बट जैसे मैंने बताया ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, बेसिक टू इंटरमीडिएट वाले आराम से समझ पाएंगे, एंड दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट द एडवांस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेटअप इटसेल्फ। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ आपको याद रखना है गाइस, ये जो numpy और pandas है आपको पता है requirement.txt में भी लिखा हुआ है, राइट। तो मेरा कुछ ऐसा फंडा होना चाहिए भाई, requirement.txt में जो लाइब्रेरीज का नाम दूं मैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे setup.py फाइल में आ जाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक दिस, लेट्स से कि मैं एक फंक्शन कॉल करूं इधर, और वो फंक्शन बेसिकली क्या करें, जैसे गेट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, गेट रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे मैं दे दूं अपना requirement.txt,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो गेट अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट्स है ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को रीड करेगा और उसमें जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे पैकेज को रीड करके वो इंस्टॉल रिक्वायर्स में यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो मैं एक और लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये एक लिस्ट का टाइप का ही है उसका रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो ये डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन गेट अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट्स, जो मेरा फंक्शन होगा। देखिए गाइज, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे आप देखिए रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपना फाइल का पाथ देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल पाथ और ये होगा मेरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, राइट। और इसका रिटर्न टाइप जो होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, यही जो मैंने टाइपिंग में से लिस्ट बोल के किया हो ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट गेट रिक्वायरमेंट एक ऐसा फंक्शन बनाया हूँ जहाँ पे मैंने अपना फाइल पाथ दे दिया, वो है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, उसके बाद मैंने लिस्ट दिया जो उसका रिटर्न टाइप है लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मैं ना एक ये भी लिख देता हूँ डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन, दिस फंक्शन विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरा का पूरा दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक लिस्ट वेरिएबल रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही जो जो मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी से पढ़ता हूँ वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, अब उसके लिए अब मेरे को पहली बात तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी पढ़ना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं ओपन फंक्शन यूज़ करता हूँ विथ ओपन फाइल अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, एज फाइल अंडरस्कोर ओबीजे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट्स वेरिएबल होगा जिसको मैंने लिस्ट के थ्रू बनाया हुआ है, अब हम लोग ने ये फाइल पाथ को ओपन करके रीड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फाइल ओबीजे, जो भी मेरा फाइल है, फाइल का ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, अब जब मैं रीड लाइन्स कर रहा हूँ इसका मतलब क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन सबको रीड करेगा। और आपको पता है जब हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, अब ये लाइन से ये लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, स्लैश एन बोल के आता है, राइट, बिकॉज इट इज अ न्यू लाइन। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि न्यू लाइन भी हटाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट कंप्रहेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम REQ इन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जो भी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं हर एक रिक्वायरमेंट को पढ़ूंगा उसमें से, और ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से पहली बात तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्या रिप्लेस करूंगा मैं, स्लैश एन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्लैश एन, और ये स्लैश एन से मैं क्या ब्लैंक में रिप्लेस कर दूंगा, सो दैट मेरे को वो टेंशन ना रहे स्लैश एन वाले का। ठीक है, तो ये मैंने रिक्वायरमेंट का वाला हटा दिया, तो इसके बाद जो मेरे पास आने वाला है वो होगा मेरा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स हो गया पूरा का पूरा, और उसके बाद हम जैसा इसको ओपन करेंगे ना, अब मेरा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट्स आ जाएगा मेरे को उस उधर से रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में, और मैं उसको रिटर्न कर दूंगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मेरा फंक्शन। अब सेटअप डॉट पीवाई फाइल में उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेट रिक्वायरमेंट्स कॉल करेगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के साथ। यहाँ पे फाइल पाथ आ गया, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को ओपन किया, हर एक लाइन को रीड किया, रिप्लेस किया स्लैश एन से ब्लैंक को, और ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अब ऑटोमेटिकली ये पैकेजेस बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करने के बाद क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना एक फोल्डर भी बना देता हूँ, SRC मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सॉरी ये फोल्डर बनना चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ। लेट्स से आई विल जस्ट से इट एज SRC। ठीक है, SRC जैसा मेरा सोर्स फोल्डर, जो भी मैं बाद में प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ ना वो सारे ये फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। अब लेट्स से कि मेरे को ये फोल्डर को पैकेज बनाना है, तो यहाँ पे हमको एक और फाइल डालना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं init__.py। ठीक है, ये क्यों फाइल बना रहा हूं अभी आपको आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पूरा का पूरा। अब चलिए इसको रन करते हैं। ठीक है, अब रन करने के लिए इसको कैसे रन करेंगे हम लोग, setup.py4। अब हमेशा ये याद रखिए, इसको रन करने के बाद क्या होगा, अपने पूरे एप्लीकेशन का अभी जितना भी मैंने बनाया ना उसका एक पैकेज बनेगा। कौन सा पैकेज, ये सोर्स फोल्डर का पहली बात तो पैकेज बन जाएगा। ठीक है, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन का एक पैकेज बन जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं क्या क्या चीज़ बनता है, ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। अब यहाँ पे मैं एक टर्मिनल खोल देता हूँ, ठीक है, चलिए कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ खुला हुआ ही है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथन setup.py। देखिए एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, पाइथन setup.py इंस्टॉल, ठीक है, पाइथन setup.py इंस्टॉल। जब से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, आप देखिए फिनिश प्रोसेसिंग डिपेंडेंसीज, ये पूरा पैकेजेस बनाने में लग गया है। ये देखिए सारा ये बिल्ड करके सारा का सारा पैकेज बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपका .egg फाइल, ये सारा चीज़, ML प्रोजेक्ट, ये भी वर्जन, ठीक है। अब आप अगर जाके देखेंगे, पहले आपका इतना था, अब देखिए क्या क्या बन गया, ये बिल्ड बन गया, पूरा का पूरा बिल्ड फाइल, ये ही नेसेसिटी है पाई के लिए, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा ML प्रोजेक्ट का egg-info बन गया। आपको डिपेंडेंसीज पता चल जाएगा, पैकेज का इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे पैकेज का इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चल गया। ये पूरा का पूरा पैकेज इन्फॉर्मेशन है मेरा, पूरा का पूरा, राइट। मेटा डेटा वर्जन 2.1, ML प्रोजेक्ट्स, ऑथर, ये सारा चीज़, रिक्वायरमेंट में क्या क्या है वो सारा चीज़ बन गया। source.txt में कहाँ का पैकेज बन गया, देखिए source/init_.py बन गया ना। जहाँ भी आपका init.py है वो पहली बात तो एक एज अ पैकेज बन गया आपका। यहाँ top level.txt कहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, वो सोर्स है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया हो कि कैसे आपका पैकेजेस बहुत ही ईजिली बन जाता है। मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए आप डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ requirement.txt। एक और तरीका मैं दिखाता हूँ आपको पैकेज रन करने का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे requirement.txt में ना मैं -e भी लिख देता हूँ, ठीक है, -e डॉट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं बिना setup.py फाइल कॉल किए ना requirement.txt कॉल करके ही पूरा का पूरा setup.py फाइल कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये .e- का मतलब क्या है पता है, अगर मैं लिख दूँ pip install -r requirement.txt, तो ये पाइथन पैकेज जब इंस्टॉल होते रहता है ना, अगर ये -e डॉट को देखा तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली setup.py को ट्रिगर करता है, ठीक है। अगर मैं रन करूं, आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क, बट एक चैलेंज यहां पर ये है, देखिए अभी गेट requirement.txt में ना मैं .e भी ये रीड करेगा, राइट, ये .e भी रीड करेगा या भी फिलवक्त के लिए, बट अगर .e रीड करा है तो ये तो पैकेज नहीं है, तो हमको इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। तो setup.py में मैं एक और कोड का चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ -e_डॉट, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ -e-, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को इससे भी इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। अगर ये आ रहा है तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट से वो भी हटाना पड़ेगा। तो वो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे लिख दूंगा इफ -e डॉट इन रिक्वायरमेंट्स। अगर ये रिक्वायरमेंट्स में है तब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स डॉट रिमूव जो भी अपना -e डॉट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, ग्रेट, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। चलिए अब फिर से इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाइथन setup.py-install आई विल डू समथिंग एल्स अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने हटा दिया, ठीक है, और मैं क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब मैं लिख दूंगा pip install -r requirement.txt, ठीक है। अब मैं पुराने वाले तरीके से नहीं जा रहा हूँ, मैं requirement.txt pip इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब क्या होने वाला है, देखिए जैसे ये इंस्टॉल होगा ना, जैसे थर्ड वाला पैकेज आएगा ये लिंक कर देगा setup.py में, और setup.py का ये सारा का सारा कोड चल जाएगा। तो इसके थ्रू भी आप पैकेजेस बना सकते हैं। देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये आ गया requirement.txt, ये सारा चीज़ हो गया। देखिए सक्सेसफुली अनइंस्टॉल, रनिंग setup.py फॉर ML प्रोजेक्ट, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ML प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा आपको ML project.info सारा मिल रहा है, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली मेंशनिंग अबाउट, ठीक है। तो दोनों तरीके से करते हैं, राइट। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ग्रेट। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम लोग ने क्या क्या किया था आप, आई होप आप लोग ने देख लिया हो। अब मैं क्या करूँगा, git add डॉट कर देता हूँ, git commit -m फर्स्ट सेटअप कमिट लिख देता हूँ, ठीक है। जो मेरे को इनिशियली हम लोग ने बनाया है वो सारा चीज़ कमिट करना ज़रूरी है। उसके बाद फाइनली git push
ओरिजिन टू मेन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सारा का सारा चीज़ हम लोग ने कर दिया है। अगर मैं जाके रीलोड करूं तो आप देख पाइएगा कि मेरा पूरा का पूरा फोल्डर्स आ गया है। तो पहला स्टेप ये था कि हम लोग अपना गिट सारा चीज़ करें। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे और मैं आपको हर एक थोड़ा थ्योरी भी पढ़ाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं गाइस। तो पहला आप ये प्रैक्टिस करिए, आप मेरे को लिंक्डइन में शेयर करिए, देखिए कैसा आ रहा है आउटपुट उसका, बताइए, सजेशन दीजिए, ठीक है। मैं आपको गाइड करते रहूँगा। तो ये था फर्स्ट ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग एक या 2 दिन के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल डालेंगे, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।